दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस वैकेंसी। ब्रेकिंग न्यूज है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई है इस ईयर में। दिल्ली पुलिस की ये भर्ती है, इसको एसएससी कंडक्ट करवाया, एक नोटिफिकेशन आया है दिल्ली पुलिस का। इसके अंदर 5,846 पोस्ट हैं। अब इसके अंदर हम बात करेंगे 5,846 जो पोस्ट है, इसके अंदर मेल कैंडिडेट कितने हैं, फीमेल कैंडिडेट कितने हैं, और हम इसे स्टेप वाइज देखेंगे इस वीडियो के अंदर। स्टेप फर्स्ट होगा, जैसे क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास मांग रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, ये क्या है। उसके बाद स्टेप 2 आएगा कि बाद में सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट। इन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए। हम पहले बात कर लेते हैं पोस्ट कितनी है दोस्तों। टोटल पोस्ट है 5,846 5,846 पोस्ट है। इसके अंदर मेल कैंडिडेट हैं 3,902, मेल कैंडिडेट हैं 3,902, और फीमेल कैंडिडेट मतलब ये तो पुरुष हैं और ये महिला कैंडिडेट है 1944। मेल कैंडिडेट 3902 और फीमेल है 1944। इनके अंदर दोस्तों कुछ एक्स सर्विसमैन के भी पद हैं, इनके अंदर कुछ एक्स सर्विसमैन के भी पद हैं, जैसे 246 इसके अंदर है और 206 ही इसके अंदर है एक्स सर्विसमैन के। ठीक है दोस्तों, स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट ये है कि वैकेंसी तो आ गई, लेकिन इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते। इसके अंदर क्वालिफिकेशन है केवल 12th पास। जो भी बंदा 12वीं पास है वो इस दिल्ली पुलिस की वैकेंसी के अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा 12th पास के अलावा एक सेकंड जो बात है, एज की आयु क्या मांग रहे हैं दोस्तों। 18 वर्ष से छोटा कोई भी बंदा इसके अंदर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। एज है जनरल कैटेगरी दोस्तों, आरक्षण है दिल्ली पुलिस की वैकेंसी में, सभी को पता है। सेंटर की वैकेंसी एसएससी कंडक्ट करवा रहा है। इसके अंदर जो जनरल कैटेगरी के बंदे हैं वो 18 से 25 वर्ष, 18 से 25 वर्ष के बीच के अंदर जो भी हैं, या फिर फिक्स 18 या फिक्स 25 है, वो भी इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते 12th पास क्वालिफाई होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन है। सेकंड है कोई अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी के अंदर आता है, गुजर जाट, ये सभी, ये 18 से 28 वर्ष, 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए इनकी। और SC ST है, उनको फिर कुछ और छूट दे रखी है एज में, उसकी 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद इसकी बात कर लिया। फिर है ड्राइविंग लाइसेंस दोस्तों। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी के अंदर हर बार ड्राइविंग लाइसेंस कंपल्सरी होता है, इसलिए जिसने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया है वो भी बनवा सकता है। टाइम है अभी उसके पास, क्योंकि इस वैकेंसी के फॉर्म अप्लाई होंगे लगभग 1.5-2 महीने बाद, और एग्जाम कंडक्ट पता नहीं 5 महीने 6 महीने कब भी लग जाए। तब तक आप इसको ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं 2 या 3 महीने के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस। अब देखिए दोस्तों, क्वालिफिकेशन देख 12th पास, 18 से 25 वर्ष जनरल वालों के लिए, 18 से 28 वर्ष ओबीसी कैटेगरी के लिए, SC ST के लिए 18 से 30 वर्ष, और ड्राइविंग लाइसेंस कंपल्सरी है। इसके बाद कई बंदे ऐसे भी हैं जो कि 11th पास भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन है, वो है जिनके माँ बाप कोई भी दिल्ली पुलिस के अंदर रिटायरमेंट हो गए होंगे, या फिर वो फिलहाल में सर्विस में है दिल्ली पुलिस में, वो 11th पास भी इस दिल्ली पुलिस के अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकता है और इसके अंदर ज्वाइन कर सकता है। ये थी स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड में हम बात करेंगे 3 दोस्तों, जी है स्टेप सेकंड है एग्जाम पैटर्न। आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, फॉर्म अप्लाई करने के तत्पश्चात 2 या 3 महीने बाद आपको एग्जाम कंडक्ट करवाएगा एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। ये एग्जाम सीबीटी होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको ऑनलाइन करवाया जाएगा। पिछली वैकेंसी में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन पिछली वैकेंसी में पहले फिजिकल था, इसके अंदर कुछ बदलाव हुआ है। जस्ट स्टेप फर्स्ट एग्जाम ही होगी, पहले एग्जाम करवाया जाएगा फिर फिजिकल। तो एग्जाम के अंदर सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन होंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इस एग्जाम पैटर्न के अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम मिलेगा दोस्तों। इसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन होंगे 100। इस 100 क्वेश्चनों में आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा, मतलब एक क्वेश्चन को एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट नहीं मिलेगी। टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है इसके अंदर, इसलिए टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है। अब देखिए कि इसके अंदर 4 पार्टों में आएगा आपका पेपर, 4 पार्ट में डिवाइड होके आएगा, A B C और D में। पार्ट ए के अंदर होगा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स एंड कुछ साइंस के क्वेश्चन दोस्तों। पार्ट ए के अंदर जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, इंडिया जी के आएगा।
नदी वगैरह जो भी जोग्राफी पॉलिटिकल, फिर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का मीन्स होता है दोस्तों हिंदी में समसामयिकी। 15-20 क्वेश्चन इसके होंगे, 15-20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछेगा और कुछ क्वेश्चन वो साइंस के दे देगा। ये सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट है दिल्ली पुलिस में सफलता दिलवाने के लिए, इसलिए दोस्तों इसको कंप्लीट करना है। करंट अफेयर्स मतलब समसामयिकी 6 महीने, मान लीजिए एग्जाम हमारा दिसंबर में होता है, तो दिसंबर से पहले 6 महीने के आपको करंट अफेयर्स यदि याद है तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये 50 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड साइंस के तीनों को मिलाकर 50 क्वेश्चन होंगे। ये 50 ही अंक के होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। फिर बी पार्ट है रीजनिंग, तर्क शक्ति परीक्षण या फिर तार्किक योग्यता भी नोटिफिकेशन में है। वो एक ही बात है दोस्तों, रीजनिंग। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा रीजनिंग में से कौन सा टॉपिक है, जनरल नॉलेज में कौन कौन से हैं, कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक पूछेगा। अभी तो ये नॉर्मली देख लीजिए, रीजनिंग के आएंगे 25 क्वेश्चन। इस 25 क्वेश्चन 25 अंकों के होंगे, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पार्ट ए, जनरल नॉलेज एंड कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पार्ट सी आएगा कंप्यूटर, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा वो। ये 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। उसके बाद जनरल मैथ, जनरल मैथ के क्वेश्चन होंगे दोस्तों 15 और ये 15 नंबर के। ऐसे करके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 अंकों के। 100 क्वेश्चन होंगे 100 अंकों के और 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। दोस्त इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो 2016-17 में वैकेंसी आई थी उसके अंदर माइनस मार्किंग नहीं थी, तो उसके अंदर बच्चों का स्कोर था 75+ भी। लेकिन इसके अंदर दोस्तों एक बहुत ही मुख्य बात यह है, इसके अंदर माइनस मार्किंग है। यदि आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1/4 अंक काट लिया जाएगा, 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। इसलिए दोस्तों जो क्वेश्चन आए आपको वही सोल्व करना है। ये थी स्टेप 2। अब देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी एसएससी कनेक्ट करवा रहा है, लेकिन कई दोस्त ऐसे हैं जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस का फॉर्म भी अप्लाई करेंगे। तो जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वही सेम सिलेबस है, वो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर सकता है। केवल जो जनरल मैथ का ये पार्ट है, पार्ट डी 15 ट्यूशनों का, इसे ये और याद करना होगा, इसकी और तैयारी करनी पड़ेगी। इसके अंदर क्या आएगा, कंप्लीट मैथ है, लगभग मैथ कंप्लीट है। जो भी कोचिंग सेंटर में पढ़ाई जाती है वही जनरल मैथ का पार्ट होगा। इसलिए दोस्तों मैंने आपको बता दिया, माइनस मार्किंग होगी, 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का टाइम होगा। ये कुछ बदलाव है पिछली वैकेंसी से। माइनस मार्किंग वाला एग्जाम पैटर्न ये स्टेप 2 है। फिर स्टेप 3 आएगा एग्जाम पैटर्न। इस एग्जाम के अंदर जो बंदे क्वालिफाई होंगे उसके बाद उन्हें फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब देखिए दोस्तों स्टेप 3। दोस्तों जो भी बंदा स्टेप 2 को क्वालिफाई करेगा, जो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर अच्छे नंबर प्राप्त करेगा और उसको यदि एसएससी क्वालिफाई कर देती है तो स्टेप 3 में पहुंचेगा वो। मतलब जो भी बंदा स्टेप 2 में बैठे थे उसके अंदर इतने ही बच्चे क्वालिफाई करेंगे जितनी पोस्ट थी 5846। इसका 15 गुना बच्चों को एसएससी क्वालिफाई करेगा स्टेप 3 के लिए। स्टेप 3 है फिजिकल एलिजिबिलिटी, शारीरिक दक्षता केवल इनके 15 गुना को बुलाया जाएगा शारीरिक दक्षता में। इसके अंदर देखिए दोस्तों क्या क्वालिफिकेशन है, केवल पास होना ही जरूरी है इसके अंदर। इसमें मेल कैंडिडेट के लिए क्या क्या है, 1600 मीटर रेस, 1600 मीटर दौड़ करवाएंगे, 6 मिनट का आपको ड्यूरेशन टाइम मिलेगा, समय देंगे आपको 6 मिनट का 1600 मीटर। यदि आप 1600 मीटर रेस 6 मिनट के अंदर पूर्ण कर देते हैं तो आपको रेस में क्वालिफाई कर दिया जाएगा। जो बंदा रेस में क्वालिफाई हो जाएगा उसके लिए लॉन्ग जंप होगा, लॉन्ग जंप लंबी कूद करवाएंगे 14 फीट। इसके अंदर भी काफी बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं, इसलिए दोस्तों पहले से ही तैयारी रखना पेपर देने के बाद ही, क्योंकि पेपर के 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाता है तो फिर उसके बाद आपको जल्द से जल्द फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसलिए लॉन्ग जंप में काफी बंदे डिस्क्वालीफाई होते हैं। इसलिए दोस्तों 14 फीट आपको तैयारी करनी है। जो इसको भी क्वालिफाई कर लेता है उसके बाद उस कैंडिडेट को हाई जंप के लिए ले जाया जाता है। हाई जंप है 3 फुट 9 इंच, मतलब 4 फुट में से 3 इंच कम, 3 फुट 9 इंच आपको हाई जंप ऊंची कूद करनी होगी। ये क्वालिफाई करने के बाद आपका आएगा चेस्ट, आपको छाती नापी जाएगी चेस्ट, ये होगा 80 से 85 सेंटीमीटर। नॉर्मली आपका 80 सेंटीमीटर है तो ठीक है, फिर आपको फीता लगा के 5 सेंटीमीटर फुलवाएंगे, वो बोलेंगे सीने को फुलवाइए, तो सीने को फुलवाने के बाद आपका 80 से 85 सेंटीमीटर यदि बैठता है, मतलब यदि आप 5 सेंटीमीटर अपने चेस्ट को फुला रहे हो तो आप क्वालिफाई कर लेंगे।
आपका वेट भी नापेंगे, लेकिन वेट तो लगभग सबके क्लियर रहता है। और हाइट, एक हाइट भी मोस्ट है, हाइट लेते हैं 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर दिल्ली पुलिस के अंदर जनरल ओबीसी सभी के लिए। लेकिन SC ST जो होता है इसके लिए ओनली 165 सेंटीमीटर, इसमें कुछ उनको डिस्काउंट छूट होती है। SC ST कैटेगरी को 165 सेंटीमीटर ही लिया जाता है। हाइट 170 सेंटीमीटर होगी। देखिए दोस्तों, मैंने मेल कैंडिडेट के लिए बता दिया है 1600 मीटर रेस 6 मिनट में पूर्ण करनी होगी। लॉन्ग जंप 14 फीट, हाई जंप 3 फुट 9 इंच, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर और हाइट 170 सेंटीमीटर। SC ST को छूट मिलेगी 5 सेंटीमीटर की, जो 165 सेंटीमीटर वो बंदा क्वालिफाई कर लेगा। अब देखिए फीमेल कैंडिडेट क्या क्या क्वालिफिकेशन है, देखिए। अब देखिए दोस्तों, स्टेप 3 है, इसके अंदर शारीरिक दक्षता में मेल कैंडिडेट का पहले देखा, अभी है फीमेल कैंडिडेट, महिलाओं के लिए 1600 मीटर। दोस्तों जो 1600 मीटर की रेस है जो फीमेल कैंडिडेट के लिए, उसको 8 मिनट मिलेगा। मतलब मेल कैंडिडेट से 2 मिनट ज्यादा फीमेल महिलाओं को 1600 मीटर की रेस 8 मिनट के अंदर करना कंपलसरी होता है। यदि वो 8 मिनट के अंदर रेस को पूर्ण कर लेती है 1600 मीटर को, तो दोस्तों उसको फिर लॉन्ग जंप करवाते हैं। लंबी कूद उस महिलाओं के लिए केवल 10 फीट है, मेल कैंडिडेट्स के लिए 14 फीट थी और फीमेल के लिए केवल 10 फीट है। फिर लॉन्ग जंप को भी यदि क्वालिफाई कर ले तो फिर हाई जंप 3 फीट, फिर हाइट। दोस्तों लॉन्ग जंप 10 फीट है फीमेल कैंडिडेट के लिए और हाई जंप है 3 फीट। यदि इन दोनों को भी क्वालिफाई कर लेती है तो उसके बाद उसकी हाइट ली जाएगी। हाइट 157 सेंटीमीटर है और मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर थी, इनको कुछ छूट होती है। फिर भी यदि कोई SC ST कैटेगरी की है कोई फीमेल, तो उसको 152 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर उसको भी छूट होती है, उसको केवल 152 सेंटीमीटर उसकी हाइट ली जाएगी। और मान लीजिए कोई रिलेशन से है, यदि किसी का फादर रिलेशन से है, मतलब वो दिल्ली पुलिस में था, तो उसके बच्चे के लिए, मतलब उस फीमेल कैंडिडेट के लिए रिलेशन का यदि कार्ड बना हुआ है तो उसको केवल 152 SC ST के लिए ही कि बराबर उसको भी छूट मिलेगी। हाइट देख लिए। अब देखिए दोस्तों, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर लॉन्ग जंप, हाई जंप, जितने भी ये कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हैं, जितने भी डाउट थे वो सभी क्लियर हैं। आपको पता है कि फीमेल कैंडिडेट को 5846 में से 1900 पद है फीमेल कैंडिडेट के, मतलब इससे 15 गुना ही इनको भी क्वालिफाई करेंगे। यदि कोई भी कैंडिडेट यहाँ तक आ जाता है, मतलब स्टेप 3 को क्वालिफाई कर लेता है, शारीरिक दक्षता को क्वालिफाई कर ले, तो स्टेप 4 होगी मेडिकल टेस्ट, MT। स्टेप 4 होगी मेडिकल टेस्ट। तो यदि फिजिकल एलिजिबिलिटी को क्वालिफाई कर ले स्टेप 3 को, तो स्टेप 4 होगा क्या, मेडिकल टेस्ट। आपका मेडिकल होगा दिल्ली के अंदर ही, जो दिल्ली पुलिस के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके द्वारा आपको मेडिकल करवाया जाएगा। यदि वो आपको फिट कर देते हैं, मतलब वो आपको क्वालिफाई कर देते हैं, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। यदि आपको डिसक्वालिफाई कर देते हैं तो दोस्तों फिर 0 लेवल से लेकर आपको दोबारा उस वैकेंसी की तैयारी करनी होगी। लेकिन यदि मेडिकल टेस्ट में यदि आप क्वालिफाई कर लें तो दोस्तों अब आगे आपको कुछ भी नहीं करना। केवल यदि मान लीजिए 5846 पोस्ट हैं और टोटल स्टेप 4 को, मतलब मेडिकल टेस्ट तक केवल 7000 कैंडिडेट क्वालिफाई कर ले, तो दोस्तों 1200 कैंडिडेट्स को बाहर निकाला जाएगा। तो उनको एक लास्ट में एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ये मेरिट लिस्ट जो स्टेप 2 बताया था मैंने आपको, मतलब एग्जाम पैटर्न, एग्जाम में आप जितने अच्छे अंक लाएंगे उतने ही आपके प्रतिशत बनेंगे सिलेक्शन लेने के दिल्ली पुलिस में। क्योंकि जो लास्ट में मेरिट लिस्ट तैयार होती है वो एग्जाम में जितने नंबर आए थे एग्जाम के बेस पे ही तैयार होती है। यदि आप मान लीजिए 7000 बंदों को क्वालिफाई कर लिया गया तो 1200 बंदों को डिसक्वालीफाई किया जाए, किसमें, लास्ट मेरिट लिस्ट में। दोस्तों आपको एक अच्छा स्कोर करना है एग्जाम के अंदर, ये मेरिट लिस्ट हो गई। आपकी 5 बातें मैंने आपको बता दी। ओके दोस्तों, ठीक। देखिए दोस्तों, मैंने दिल्ली पुलिस 2020 भर्ती के बारे में 0 लेवल का मीन्स क्या है, फॉर्म अप्लाई करने से लेकर ज्वाइनिंग लेटर तक की मैंने सभी बात इस वीडियो में बताई हैं। और दोस्तों दिल्ली पुलिस से क्या कोई भी यदि वैकेंसी आएगी तो हमारे चैनल में आपको सर्वप्रथम मिलेगी, सबसे पहले उसको कंप्लीट विवरण मिलेगा। ये नहीं नोटिफिकेशन दिखा दे वीडियो में काम पूरा नहीं, आपको पूरा डाउट क्लियर किया जाएगा। इसलिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और जनरल मैथ एंड रीजनिंग की प्रत्येक क्लास आप तक पहुंच जाए। जय हिंद दोस्तों।